पढ़ेंगे अगली बड़ी खबर मेरठ सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शॉक और ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई है, ये रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादा खून बहने की वजह से भी मौत हुई है। गर्दन पर चारों ओर चीरा लगा हुआ था। सौरभ का सिर धड़ से अलग था, दोनों हाथ और दोनों कलाई अलग थी। शव के सीने पर 3 घाव भी मिले हैं। हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले हुई है। बहुत ही खौफनाक ये पूरा कांड है और बहुत से सवाल भी इसको लेकर न सिर्फ मेरठ में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश भर में हो रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सौरभ जो कि अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए घर पर आया था, लेकिन यहाँ उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जब पुलिस ने उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, तब खुद मुस्कान की मां और उसके पिता का ये कहना है कि बेटी ही हमारी गलत थी, दामाद तो बहुत अच्छा था और अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग वो कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, शॉक और ब्रेन हैमरेज की वजह से जान गई। सौरभ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शव को गलाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। कोशिश थी कि सीमेंट से बदबू ना आए। शव के टुकड़े करके धीरे धीरे गलाने का मकसद ये था। ये वो नीले रंग का ड्रम आपने तस्वीरों में देखा, इसी ड्रम में शव के टुकड़े जो कि करीब 15 के आसपास किए गए थे, 15 के आसपास टुकड़े इस ड्रम में भरे गए। फिर इसमें सीमेंट का घोल डाला गया और जो शव के टुकड़े थे वो सीमेंट के इस घोल में जम गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुस्कान की तस्वीर है। ये वही पत्नी जिसने अपने पति सौरभ का सिर धड़ से अलग करवाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दोनों हाथ, दोनों कलाई काटी हुई थी। शव के सीने पर 3 घाव भी मिले हैं, यानी कि सौरभ के सीने पर 3 घाव भी मिले हैं। 2 से 3 हफ्ते पुराना ये शव बताया जा रहा है। सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया। आप अंदाजा लगाइए, गर्दन पर चारों तरफ चीरे का निशान था और फिर उसके बाद गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। शव को 15 टुकड़ों में बांटा गया और फिर उसे सीमेंट में जमा दिया गया। अपने पति की हत्या कर दी गई थी। अब इस चीज में नए खुलासे हो रहे हैं। और अब हम एक बात करने के लिए जहां पर मुस्कान का मकान है और उसके भारी जो है ये दुकान है, एक बार भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम विपिन कुमार है। बिल्कुल जी। एक बड़ी घटना हुई यहाँ पर आपके हुई है। जो मुस्कान है, अक्सर आप देखते थे? जी हाँ, जब से इनके पति लंदन गए थे तब से इसका साहिल का रोज आना जाना था और हमारे गली में चोरी हो गई थी तो इसकी यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी बहुत हो गई थी। तो हमने इनसे कही थी कि हमारी गली में ऑनलाइन वाले ना आने चाहिए, कोई चोरी बहुत बड़ी वारदात 17 लाख की चोरी हुई थी। तब इसका साहिल का हमारे यहाँ से इस गली से आना बंद हो गया था। फिर हमारे भैया रहते हैं, वो भैया के दरवाजा उधर उधर से, तो भैया ने फिर कैमरे वैमरे लगवा दिया। फिर साहिल इसलिए डर के हमारे इधर से नहीं आया था, फिर वो मेन गेट से आया था। बल्कि अभी ये 24 तारीख को इसके हस्बैंड आए थे तो हमने देखा भी था। मैंने एक दो जने को दिखाया भी कि इसके हस्बैंड है। फिर हमें ना हस्बैंड दिखा ना मुस्कान दिखी। मुस्कान का यहाँ से आना जाना था, किस तरह के वो कपड़े पहनती थी, कैसा उसका चाल चलन था? कपड़ों के तो अजीब पहनते थे ये, बहुत अजीब। मतलब देखने में भी साइको लग रहे थे दोनों, साहिल भी और ये भी। क्योंकि अब साहिल के जो कमरे पे जब मुस्कान और साहिल के द्वारा हत्या की गई, उसके हाथ काट दिए गए, गर्दन काट दी गई, साहिल एक बैग में उसको रख के अपने इस कमरे पर पहुंचा था। और क्या लगता है कि साहिल के द्वारा वहां तांत्रिक क्रिया की गई थी? और क्या किस तरह का लगता है साहिल जो कि वो इस बारे में जी कह नहीं सकते, कुछ मोहल्ले वाले बता रहे हैं, कमरा तो हमने देखा नहीं है उसका। हाँ, बस सब यही कह रहे हैं कि तांत्रिक क्रिया करे। हर समय हमें तो मतलब पूरे मोहल्ले में हम सबसे बोल चाल है उससे ही, और एक मुस्कान से हमने आज तक नहीं बोले। मुस्कान यहाँ आती जाती थी अपनी बच्ची को, कहते एक जो है फिल्मी दुनिया में, क्या लगता था वो फिल्मी दुनिया में जीती थी? बिल्कुल जीती थी सर, बहुत जीती थी। वो बिल्कुल ही साइको थे दोनों एक तरह से, बहुत सारे। दिन में अभी आपने कोरियर की बात करी, जैसे कि कोरियर बहुत आते थे, कभी कोरियर वाले को रोक के आपने पूछा या किस तरह के कोरियर किया? हाँ, हमने सख्ती कर दी थी क्योंकि चोरी हो गई थी उस वजह से। तो हमने कही थी भैया अगर तुम्हें डिलीवरी लेनी हो बाहर सड़क तक आ जाओ, गली में कोई डिलीवरी मैन नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इसलिए फिर कंट्रोल हो गया था, अगर डिलीवरी हो गई फिर वो उधर से फ्रेंड से आ गए थे, फिर वो उधर से लेती होगी तो इसके बारे में हमें पता है। तो आप बता रहे हैं साहिल और जो मुस्कान थे, कितने समय से एक दूसरे को जानते थे, कितने समय से? वो हमें तो ये जब से इसके हस्बैंड बाहर गए 2 साल पहले गए दिखे थे, तो हमें तो लगभग डेली इसका आना जाना था। रात को 9-10 बजे आ जाता था साहिल और सुबह 7 या 8 बजे निकल के
जब बाहर जा रहा था। पहले तो इधर से जा रहा था वो हमारी गली में, फिर वो उधर से आना जाना हो गया था। जो साहिल था, कभी आपने दुकान से देखा कि सिंदूर, कलावे, तमाम जैसी तांत्रिक करने की जैसे कि सामान होते हैं, कभी ले नहीं, जाते? ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं देखा जो सच्चाई है। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम भाई, क्या ले हुआ था वो क्या नहीं। बस की मुस्कान जो हमारे बराबर में कन्फेक्शनरी दुकान है, यहाँ अपनी बेटी को चीज़ तो दिला थे, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बाकी इसके अलावा हमने उसे किसी दुकान पर नहीं देखा। यहाँ पर आ गया, बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, दो चार दुकान घर ही आ गए, तो बस घर जाते हुए देखा उसे छोड़ते हुए ट्यूशन, या फिर स्कूल छोड़ते हुए। क्योंकि बाकी जो मुस्कान के जो माता पिता है वो भी पास में ही रहते, कभी उनको भी आते जाते? हाँ, उसकी बहन तो आ गई थी। बहन, हाँ, बहन को देखा अधिकतर। बहन उसकी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही हो, या कहीं मम्मी को नहीं देखा, कहीं पापा को नहीं देखा। पापा शायद आ जाता था स्कूटर लेकर, जाता था, क्योंकि हमें पता नहीं था इसके पापा है ना, तो इसलिए बहन तो अधिकतर डेली, डेली तो नहीं, खैर महीने में 2-3 महीने बाद दिख जाए। क्योंकि अब सौरभ हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं अब, और एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जो साहिल है, यानी कि अक्सर इसी रास्ते से वो आता था, और जब यहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके द्वारा उसको टोका गया था, तो वो फिर दूसरे रास्ते से आना शुरू हो गया था। मेरठ से इंडिया न्यूज